हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 की जो व्याकरण प्रभा बुक है हिंदी की, हिंदी व्याकरण ग्रामर की, उसका लेसन नंबर 9 सर्वनाम इसे समझेंगे। सर्वनाम आप लोग समझते होंगे, है ना। वह, मैं, हम, तुम जो संज्ञा के प्लेस पे यूज किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा आपको 7th 8th में पढ़ाई थी, है ना, तो उसे भी हम बाद में देखेंगे, बट हम स्टार्ट करते हैं सर्वनाम से। ओके, तो आइए समझते हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं। निम्न को ध्यान पूर्वक देखिए, पढ़िए और समझिए। मतलब आपको ये जो पैराग्राफ दिया है इसको पढ़ना है और जो रेड कलर के ये शब्द है इन पर फोकस रखना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को 500 तथा 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए। उन्होंने देश की जनता से कहा, नोटबंदी से आपको जो भी परेशानी होगी उसे हम दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप सब शीघ्र पुराने नोट बैंक में जमा कर दें। जो रुपयों को बैंक में जमा नहीं करेंगे वो अपने नुकसान के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब आपने ये रेड कलर के जो शब्द हैं इन पर फोकस रखा है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, उपयुक्त वाक्यों में छपे रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों क्रमशः नरेंद्र मोदी व लोगों के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, अतः ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम जो है वो मतलब जैसे कोई कर्ता होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है ना, तो उस पर्सन का बार बार नेम न लिखते हुए, है ना, वह, आपको, वो, ऐसे शब्द का यूज किया जाता है उनकी नेम की प्लेस पे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, वन टाइम है, इसमें आपको कहीं रिपीट होते देखा है क्या इस पैराग्राफ में? नहीं, है ना। तो नरेंद्र मोदी जो हैं ये सब्जेक्ट एक ही बार इनका नेम का यूज किया गया है, उसके बाद उनके लिए उन्होंने, है ना, ऐसे मतलब शब्द का यूज किया है, तो ये शब्द जो हैं ये कहलाएंगे आपके सर्वनाम। अब सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब संज्ञा आप सब समझते हो, नाउन क्या होता है ना। मतलब संज्ञा व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम, कोई वस्तु हो सकती है ना, कोई स्थान हो सकता है, या फिर कोई एनिमल्स, जानवर हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर उनके नाम की प्लेस पर, उनके प्लेस पर जिस भी शब्द का यूज किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ओके, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोहन दौड़ता है, तो इसमें सोहन क्या है? संज्ञा शब्द है, ठीक है। सोहन दौड़ता है तो सोहन संज्ञा शब्द है, लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं सर्वनाम में चेंज करके बोलूंगी तो सोहन संज्ञा शब्द की प्लेस पे वह यूज करूंगी, वह दौड़ता है, तो वह जो है वो क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा शब्द हुआ सोहन, तो सोहन की प्लेस पे मैंने वह शब्द का यूज किया, तो वह जो है वो क्या कहलाएगा? आपका सर्वनाम। ओके, तो डेफिनेशन भी समझ में आ गई आपको। अब सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं ना, टाइप्स जो हैं उसके 6 होते हैं। फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकेंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिफ्थ, संबंधवाचक सर्वनाम। सिक्स्थ, निजवाचक सर्वनाम। तो आज हम इस वीडियो में ओनली 3 टाइप्स जो हैं इसके समझेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भी पार्ट होते हैं, है ना। इसके जैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं वैसे ही इसके भी पार्ट्स हैं। तो इसके 3 पार्ट्स, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो वैसे ही इसमें भी है। देखो फर्स्ट वाला, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। इसके 3 पार्ट्स हैं। तो इसका फर्स्ट समझेंगे, जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला मतलब मैं, ठीक है, सुनने वाले मतलब आप, और अन्य व्यक्ति मतलब वो थर्ड पर्सन उधर बैठे हैं वो, तो ये सब क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। मैं कल घर पर ही था, तुम कहाँ गए? तो ये कलरफुल शब्द जो है इनको देखो, रेड कलर के, मैं और तुम, ये सर्वनाम शब्द हैं। ओके, अब इसके 3 पार्ट्स हम पढ़ते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। उपयुक्त वाक्यों में छपे रंगीन शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट, उत्तम पुरुष। सेकंड, मध्यम पुरुष। थर्ड, अन्य पुरुष।
फर्स्ट वाला समझेंगे हम। उत्तम पुरुष क्या है, किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं किसान हूँ, हम भारतीय हैं। अब उत्तम पुरुष में वक्ता, वक्ता मीन्स क्या होता है? बोलने वाला। बोलने वाला कौन? मतलब मैं, है ना, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, मैं बोलने वाली, तो मैं वक्ता कहलाऊंगी। ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। अगर ये सेंटेंस देखें तो इसमें बोल रहे हैं मैं किसान हूँ, तो मैं किसान हूँ मतलब मैं जो है वो मेरे लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? इसमें वक्ता जो बोल रहा है कि मैं किसान हूँ, वो खुद के लिए बोल रहा है, स्वयं के लिए, तो ये कहलाएगा आपका उत्तम पुरुष। फिर इसमें देखिए हम भारतीय। अब आप बोलोगे हम में क्या, हम तो किसके लिए यूज होता है? सभी के लिए यूज होता है। हाँ, हम सभी के लिए यूज होता है, लेकिन इस हम में मैं भी प्रेजेंट हूँ। अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं बोलने वाली हूँ, है ना, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ हम भारतीय है, तो हम में आप लोग भी आए हैं और मैं भी आई हूँ, तो मैं मेरे लिए भी यूज कर रही हूँ हम शब्द का प्रयोग। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएंगे? आपके उत्तम पुरुष। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। सेकेंड है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। यहाँ पे क्या था उत्तम पुरुष में? इसमें वक्ता जो बोलने वाला है वो अपने खुद के लिए कर रहा था, और इसमें जो इसमें क्या है मध्यम पुरुष में? इसमें वक्ता जो है बोलने वाला वो सुनने वाले के लिए कर रहा है। मतलब मैं बोलने वाली वक्ता हूँ और जिस सर्वनाम शब्द का मैं प्रयोग करूंगी वो सुनने वाले मतलब आप लोगों के लिए करूंगी, तो वो कहलाएगा मध्यम पुरुष। जैसे देखो मैं अगर बोल रही हूँ तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब मैं तो पढ़ा रही हूँ, है ना, तो मैं बोलने वाली हो गई, वक्ता हो गई। ठीक है, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए ये किसके लिए यूज कर रही हूँ मैं? तुम्हें शब्द आप लोगों के लिए। तो आप क्या हुए? सुनने वाले हुए, तो आप मध्यम पुरुष कहलाएंगे। मैंने तुझे बुलाया था। अब ये मैंने पे फोकस ना करते हुए ये तुझे, ये रेड कलर का ये शब्द है, इस पर फोकस रखेंगे। मैंने तुझे बुलाया था, तो मैं किसी सामने वाले से कह रही हूँ, मतलब आपसे कह रही हूँ, है ना, तो आप सुनने वाले हो, तो ये तुझे ये क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष कहलाएगा, है ना, सुनने वाले के लिए यूज किया जा रहा है। अगर मैं कहूँ तुम कहाँ गए थे, तो आप सुन रहे हो, तो ये तुम जो है वो आपके लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका मध्यम पुरुष। अब आता है आपका अन्य पुरुष। अन्य नाम से ही क्लियर हो रहा है कि दूसरा, अन्य मीन्स होता है दूसरा, है ना, दूसरा तीसरा जो भी बैठे हो उनके लिए यूज किया जाएगा। तो देखिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। वक्ता मतलब जो बोलने वाला है वो किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसको क्या कहेंगे? हम अन्य पुरुष कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वह सो गया, है ना, उन्होंने अपनी फसल काट ली, तो वह सो गया मतलब कोई है जो सो गया है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, नाम नहीं ले रही हूँ पर्टिकुलर कि ये व्यक्ति सो गया, मैं तो ऐसा बोल रही हूँ वह सो गया, तो वह का यूज हुआ मतलब किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए यूज कर रही हूँ मैं। ठीक है, उन्होंने अपनी फसल काट ली। अब उन्होंने अपनी फसल काट ली है, तो मैं जो है वक्ता हूँ बोलने वाली, और आप जो है वो सुनने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मैं किसी और व्यक्ति के लिए कह रही हूँ, आपसे कह रही हूँ लेकिन और व्यक्ति के लिए कह रही हूँ कि उन्होंने अपनी फसल काट ली, तो उन्होंने कौन? वो अन्य व्यक्ति, कोई और व्यक्ति। तो इसी प्रकार से ये जो है ये अन्य पुरुष कहलाते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट जो था पुरुषवाचक, इसके 3 टाइप्स होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्लियर हो गया? अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय मतलब आपको कंफर्म, मतलब आप उस चीज के लिए कंफर्म हो। जैसे कि आप बोलते हो ना, नहीं ये तो मेरी है, तो आप इतने हक से क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी ही है ना, तो उसको बोलते हैं निश्चित। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यह मेरी कलम है, ये देखो यह पे फोकस करो, है ना, वे मेरे भाई है, तो वे पे फोकस करना है। तो ये जो है यह और वे, ये शब्द कहलाएंगे आपके सर्वनाम, लेकिन निश्चित सर्वनाम, क्योंकि हम हक से बोलते हैं। यह मेरी बहन है ना, यह मेरा घर है, ठीक है, वे मेरे भाई हैं। तो इस टाइप से हम जिस पर मतलब हम जैसे निश्चित है ना, हमको पक्का यकीन है कि ये हमारी ही है, उसे हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये जो 2 हैं, अब
बाकी के जो है हमने सोचा था 3 कंप्लीट करेंगे, बट 3, 4, 5th एंड 6th हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाकी अभी ये जो है आप इनको वीडियो को देखना और इनको समझने की कोशिश करना, आपको आ रहे हैं या नहीं। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।